जेपी की जन्मस्थली पर देश के गृह मंत्री अमित शाह आए तो साथ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी आए, दमदार भाषण दिया। वैसे तो योगी लगातार दूसरे राज्यों में जाकर बीजेपी का प्रचार करते हैं, लेकिन वो चुनाव की बात है। इस बार मौका चुनाव का नहीं था, लिहाजा इसके मायने निकाले जा रहे हैं। जी बिहार झारखंड में आज यही है खास और मैं हूं अमिता किशोर। सिताब दियारा में योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए बिहार की कमजोर नस को दबाने में देरी नहीं की। उन्होंने जहां बिहार में अपराध की चर्चा की, वहीं बाढ़ को लेकर साथ में काम करने की इच्छा भी जता दी। योगी ने लोगों को बाढ़ से निजात दिलाने का यूपी मॉडल समझाया। उन्होंने कहा, बाढ़ को रोकने के लिए नदी की ड्रेजिंग जरूरी है, जिससे नदियों का पानी तेजी से निकल जाए। योगी ने दावा किया कि यूपी में साल 2017 के पहले 38 जिले ऐसे थे जहां भीषण बाढ़ आती थी। आज केवल 3 से 4 जिले ऐसे हैं जहां बाढ़ आ पाती है। राजनीति का अपराधीकरण बिहार के विकास को बाधित कर रहा है। बिहार जैसा शार्प ब्रेन, जहां पर इतना अच्छी बौद्धिक संपदा बिहार के अंदर, बिहार के युवाओं के अंदर है, लेकिन बेईमानी और भ्रष्टाचार बिहार के इन युवाओं की प्रतिभा को आगे बढ़ने से रोकती है। मैं तो बिहार सरकार से पहले से ही कहता रहा हूं कि हमें बाढ़ की समस्या के समाधान करने के लिए नदी के ड्रेजिंग के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। दरअसल बिहार में गठबंधन की राह पर बीजेपी घायल हो चुकी है। अब वो अकेले आगे का रास्ता तय करना चाहती है। वैसे इसके सिवा उसके पास फिलहाल कोई चारा भी नहीं है, लिहाजा अभी से ही बीजेपी 2024 में होने वाले लोकसभा और 2025 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कोई ताज्जुब नहीं कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने पिछले 20 दिन के अंदर 2 बार बिहार में चक्कर लगाया है। बीजेपी संगठन के स्तर पर भी बिहार में खुद को मजबूत करने के लिए लगातार कार्यक्रम चला रही है, लेकिन बिहार की जंग अकेले जीतने के लिए बीजेपी को एक चेहरा चाहिए और वो चेहरा देश के गृह मंत्री नहीं हो सकते। लेकिन राज्य के अंदर बीजेपी के पास ज्यादा विकल्प नजर नहीं आते। सुशील मोदी हैं, विजय सिन्हा हैं, राज्यसभा सांसद सुशील मोदी और विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा लगातार महागठबंधन सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नीतीश भी बार बार कह चुके हैं कि ये लोग बयानबाजी के जरिए अपनी पार्टी से कुछ पाना चाहते हैं। वैसे गृह मंत्री अमित शाह पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि आने वाला चुनाव बीजेपी चेहरे की घोषणा करने के बाद लड़ेगी, लेकिन दिक्कत ये है कि लालू, नीतीश, तेजस्वी की तिकड़ी इन पर बहुत भारी पड़ती है। ऐसे में जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आने को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। अमित शाह और मोदी जी पे कुछ नहीं करना है, मतलब आपको अमित शाह और मोदी जी पे कुछ नहीं करना, नाम नहीं लेना। काहे के लिए करेंगे? हमको क्या मतलब है? जिनको जो आप जो बता रहे हैं, आप जिनके बारे में बार बार हमसे पूछते रहते हैं, हम बता देते हैं ना कौन सी भूमिका है, क्या जानकारी, कितने साल से राजनीति में, कौन चीज कहां के बारे में जानते हैं, जरा बता ना दीजिए। अपने राज्य के बारे में भी कितना समय से जानते हैं। हम आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करते हैं कि ये लोग को जो मर्जी हो बोलता रहे बिना मतलब का, उनका कोई वैल्यू नहीं है। अब बिहार के लोगों को मालूम नहीं है, बहुत ज्यादा गलतफहमी। क्या बीजेपी चेहरे के न रहने की स्थिति में योगी को आगे कर बिहार को फतेह करना चाहती है? कहा तो यहां तक जा रहा है कि योगी का बिहार आना कोई बड़ी रणनीति का हिस्सा है। बीजेपी के प्रवक्ता संतोष पाठक कहते हैं कि बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम करता है, पार्टी जो दायित्व देती है उसे निभाता है। पाठक कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली अतुलनीय है। उन्होंने दावा किया कि उत्तर प्रदेश में अपराधी गिरोह का सफाया कर दिया गया है। आज देश के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्रियों में इनकी गिनती होती है। संतोष पाठक अगर इस ओर इशारा करना चाहते हैं कि योगी को बिहार लाया जा सकता है, तो ये बहुत दूर की कौड़ी लगती है। योगी के चुनाव के इतने पहले बिहार में आने, इसको लेकर कयासों का अभी बहुत ज्यादा मतलब नहीं निकाला जाना चाहिए। आला कमान योगी को यूपी छोड़ बिहार आने के लिए कहेगा, ऐसा नहीं लगता। ऐसा होगा तो योगी मान जाएंगे, ये अभी कह नहीं सकते।
एक दूसरा सवाल ये है कि योगी यूपी में जितने कारगर हैं उतने बिहार में भी असरदार होंगे। यूपी में पार्टी ध्रुवीकरण की राह पर सरपट भाग रही है, कथित लव जिहाद कानून हो या फिर जब तक हिंदुत्व ग्रुप्स का खुलेआम कानून तोड़ना। लेकिन बिहार जरा अलग है, यहाँ आकर बड़े बड़े रथ रुक जाते हैं, बुलडोजर यहाँ की दियारा में फंस सकता है। ये मॉडल यहाँ की मिट्टी के लिए शायद मुफीद नहीं है। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।